ज्योत का विधान है। नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। पत्र का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगतजननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदंबा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुझसे। मां जगतजननी की आराधना, जगदंबा की उपासना। नवरात्रि में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद है। 2-3 नींद पर अगर जमीन पर भी सो रही है तो उस पर या तो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कोई गदड़ी बिछी हो, कुछ भी बिछा हो, साधारण एकदम भूमि पर नारी को नहीं सोना चाहिए, ये शास्त्र रीति कहती है। अगर अखंड सौभाग्य लेकर नारी को अपना अखंड सौभाग्य लेकर जाना है, पति के कंधे पर जाना है, तो नारी को सुहागवती होकर कभी भी साधारण जमीन पर एकदम नहीं पसरना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कोई दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कम्बल बिछा हो, कोई कालीन बिछा। यदि पूजा करते वक्त आपको भी ये 3 धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा। पैसा टिकने वाला नहीं, 15 दिन तक चाहे कुछ भी कर लो। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम पंडित अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए। पहला नियम है कि नारी जब भी सोए तो उसके सोने की जगह पर अगर जमीन पर भी सो रही है तो उस पर या तो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कोई गदड़ी बिछी हो, कुछ भी बिछा हो, साधारण एकदम भूमि पर नारी को नहीं सोना चाहिए, ये शास्त्र रीति कहती है। अगर अखंड सौभाग्य लेकर नारी को अपना अखंड सौभाग्य लेकर जाना है, पति के कंधे पर जाना है, तो नारी को सुहागवती होकर कभी भी साधारण जमीन पर एकदम नहीं पसरना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कोई दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतार कर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। जिंदगी में कभी घुटना, कमर, पीठ दुख, घर में अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगे कि घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में शांति नहीं है, हृदय में बेचैनी है, ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपके घर में जो रुद्राक्ष रखा, जो खाओ। आप अगर रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष लेकर गई हो तो बात दूसरी, नहीं तो जो रुद्राक्ष आपके पास में रखा वही रुद्राक्ष को कटोरी में रखकर थोड़ा सा स्नान कराओ, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो। रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा मटके में, हंडे में डाल दो, थोड़ा जल दरवाजे के आसपास पूरे भवन में उसको छीन। हम तो कहेंगे महीने में एक बार करते रहा करो,
घर में अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो। संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। दिया अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। दिया अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है